स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका स्वागत है। आप सेपरेट सेंटेंस को बोलना पहले ही सीख चुके हैं और सेपरेट सेंटेंस से स्पीकिंग में फ्लुएंसी नहीं आती है। स्पीकिंग में फ्लुएंसी लाने के लिए आपको जो है पैराग्राफ में बोलना होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपकी डेली रूटीन का पैराग्राफ मैंने आपको बताया था। आज आपके रूम के सराउंडिंग का पैराग्राफ बताता हूं कि आपके रूम, अपने रूम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे पैराग्राफ में और उसकी सराउंडिंग को कैसे पैराग्राफ में प्रयोग करेंगे। तो आइए सीखते हैं कुछ चीजें। जैसे देखिए, हाउ टू डिस्क्राइब योर रूम एंड सराउंडिंग इन पैराग्राफ। बिगिनर्स स्पीकिंग प्रैक्टिस है। डिस्क्रिप्शन फार्मूला जो होता है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इसमें 4 स्ट्रक्चर मैंने दिया है। स्टार्ट विद अ जनरल सेंटेंस, एक साधारण सेंटेंस से प्रयोग कीजिए, स्टार्ट कीजिए। टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स और फर्नीचर, आपके कमरे में जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, जो फर्नीचर है, उनके बारे में बात कीजिए। यूज पोजिशन वर्ड, ऑन, अंडर, नियर, बिसाइड, बिहाइंड, ये चीजें होती हैं। ऑन किसी सतह पर होता है, अंडर किसी नीचे होता है, जैसे मेरे ऊपर जो है लाइट जल रही है या फैन है। और फिर उसके बाद नियर पास होता है, बिसाइड बगल में होता है, बिहाइंड पीछे होता है, कलर। फिर उसके बाद ऐड स्मॉल डिटेल्स, अगर आप स्मॉल डिटेल करते हैं तो उसमें कलर होता है, साइज होता है, फीलिंग होता है। ये 3 चीजें ही उस पर ज्यादातर प्रयोग की जाती हैं। वैसे और सी बहुत सी चीजें हैं आपकी फीलिंग, लेकिन जो है इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माई रूम इज बिग, ध्यान दीजिएगा, जनरल सेंटेंस है माई रूम इज बिग एंड क्लीन, मेरा रूम साफ सुथरा है और क्लीन है। देयर इज अ बेड नियर द विंडो, नियर की बात आ गई, नियर विंडो के करीब जो है मेरा बेड है, बिस्तर है। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, देखिए ऑन द टेबल, जिस मैंने बताया था कि सरफेस पर है। द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है। द वॉल्स आर पेंटेड व्हाइट, दीवारें जो है सफेद हैं। आई लाइक माई रूम, मैं अपने कमरे को पसंद करता हूं, बिकॉज इट इज कंफर्टेबल, क्योंकि ये कंफर्टेबल है। नोटिस, शॉर्ट ऑर्गेनाइज सेंटेंस मेक योर स्पीच इजी एंड नेचुरल, ये आपकी स्पीच को इजी और नेचुरल बनाते हैं। अगर आप इसमें पार्ट 2 की बात करते हैं अर्थात स्टेप 1 अब आपके लिए शुरू होता है। जनरल सेंटेंस बोला जाता है स्टार्ट विद अ सिंपल सेंटेंस अबाउट योर रूम और सराउंडिंग, जैसा आपने सीखा था। जैसे आपका पहला सेंटेंस आया था माई रूम, ये सिंपल सेंटेंस है, माई रूम इज क्लीन एंड ब्राइट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इट इज कंफर्टेबल, इट इज कंफर्टेबल एंड पीसफुल। आई लाइक माई रूम बिकॉज इट इज कोजी, रिपीट आफ्टर मी। ध्यान दीजिए, ये 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस मैंने दिए थे, सॉरी 3 सेंटेंस है। इसके बाद इसको रिपीट कर लीजिए। माई रूम इज बिग एंड क्लीन, इट इज ब्राइट एंड कंफर्टेबल, ये इसको आप रिपीट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं स्टेप 2, टॉक अबाउट योर ऑब्जेक्ट्स, अपनी चीजों के बारे में, जो उसमें ऑब्जेक्ट्स उसके बारे में बात करना है। जैसे यूज देयर इज, देयर आर टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, जैसे अगर कोई चीज डबल है, एक से ज्यादा है, तो वहां पे आर का प्रयोग होगा, और सिंगल है तो इसका प्रयोग होगा। जैसे देयर इज अ बेड, नॉर्मली कमरे में एक बेड होता है। देयर इज अ विंडो, नॉर्मली कमरे में एक ही विंडो रखी जाती है, लेकिन बहुत लोग 2 विंडो रखते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से एक ही विंडो होना चाहिए वैज्ञानिक थॉट्स के हिसाब से। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, अब देखिए देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, किताबें बहुत सी होती हैं, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हो रहा है। देयर इज अ फैन ऑन द सीलिंग, सीलिंग पर एक फैन है, तो नॉर्मली एक ही फैन होता है, बहुत से लोगों के यहाँ 2 फैन होते हैं, 3 फैन होते हैं, तो अगर रूम बड़ा है तो आप उसको 2 भी लगा सकते हैं। रिपीट आफ्टर मी। देयर इज अ बेड नियर द वॉल, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। चलिए पोजीशन को ऐड करते हैं, कैसे पोजीशन को ऐड किया जाता है। यूज सिंपल प्रीपोजिशन, पोजीशन को ऐड करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन है, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अंडर है, द शूज आर अंडर द बेड, बेड के नीचे आप रखते हैं, नॉर्मली शूज को लोग बेड के नीचे रखते हैं। नियर, द लैंप इज नियर द बेड, आप बेड लैंप लगते हैं, बेडरूम का लैंप होता है तो इसको नियर बेड लगाया गया है। बिसाइड, द चेयर इज बिसाइड द टेबल, चेयर जो होता है नॉर्मली टेबल के पास ही होती है। बिहाइंड, द कबोर्ड इज बिहाइंड द डोर, जो उसकी अलमीरा है वो डोर के पीछे है। रिपीट आफ्टर मी।
द लैम्प इज बिसाइड द बेड, द फैन इज ऑन द सीलिंग। चलिए ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा आप अपने को एडवांस कीजिए और उसमें डिटेल और फीलिंग को ऐड करते हैं। फीलिंग कैसे ऐड की जाती है, डिटेल कैसे ऐड किया जाता है? ऐड स्मॉल डिटेल्स टू मेक योर पैराग्राफ इंटरेस्टिंग। अपने पैराग्राफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें जो है फीलिंग को ऐड कीजिए। द वॉल्स आर पेंटेड व्हाइट। देखिए द वॉल्स आर पेंटेड व्हाइट। द बेड इज बिग एंड कंफर्टेबल। इसमें एंड कंफर्टेबल जोड़ दिया गया। आई लाइक माई रूम। आई लाइक माई रूम यहां तक था बिकॉज इट इज पीसफुल। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फुल पैराग्राफ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आराम से ध्यान दीजिए इसको। माई रूम इज बिग एंड क्लीन। देयर इज अ बेड नियर द विंडो। माई बुक्स आर ऑन द टेबल and fan is on the ceiling. The walls are painted white. I like my room because it is comfortable and peaceful. ये देखिए ये आपका एक पूरा पैराग्राफ बन गया है जो आपके लर्नर सेंटेंस से ही बना हुआ है। कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। आपके लिए एक गाइड स्पीकिंग प्रैक्टिस में दे रहा हूं। नाउ ट्राई डिस्क्राइबिंग योर ओन रूम और सराउंडिंग। अपने खुद के रूम को डिस्क्राइब कीजिए, उसके सराउंडिंग को कीजिए। जैसे पहला स्टेप है स्टार्ट विद द जनरल सेंटेंस। स्टेप 2 है टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग देयर इज देयर आर। स्टेप 3 है ऐड पोजीशंस वर्ड्स। जो पोजीशन है उन वर्ड्स को प्रयोग कीजिए अर्थात प्रीपोजिशन को प्रयोग कीजिए। स्टेप 4 है ऐड स्मॉल डिटेल्स और फीलिंग। अपने स्मॉल डिटेल को और फीलिंग को ये कीजिए। स्पीक 6 to 8 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली। लगातार बोलिए, ये मत सोचिए कि गलत होगा। पॉज द वीडियोस एंड प्रैक्टिस। वीडियो को रोक दीजिए और फिर उसके बाद देखिए। जैसे कॉमन बिगनर्स जो मिस्टेक होती है, माई रूम इज हैव अ बेड, ये नहीं होता, माई रूम हैज अ बेड। ये ध्यान दीजिएगा, माई रूम हैज अ बेड। उसी तरीके से बुक्स ऑन द टेबल नहीं होता है, द बुक्स आर ऑन द टेबल होता है। फैन मूविंग नहीं होता है, द फैन इज मूविंग होता है। इसको आपको ध्यान देना होगा। आगे इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए है डिस्क्राइब योर रूम इज इजी। आप अपने कमरे को डिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल बहुत बड़ा काम है। इफ यू ऑर्गेनाइज योर सेंटेंस, अगर आप अपने सेंटेंस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या है, पहले जनरल सेंटेंस बोलना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर पोजीशन है, फिर डिटेल है। दिस मेथड वर्क्स फॉर एनी प्लेस यू डिस्क्राइब। अब देखिए ये मेथड आप अगर सीख लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं, आज अपने रूम को आपने डिस्क्राइब किया, कहीं पे भी जाइए किसी भी स्थान को डिस्क्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए एक मॉडल रूल है। आज हमने सीखा है हाउ टू डिस्क्राइब रूम एंड सराउंडिंग इन द पैराग्राफ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फॉर्म पार्ट 2 where you will learn advanced WH question with detailed answer for confident conversation। देखिए जो है क्वेश्चन फॉर्म सीखेंगे, फिर पार्ट 2 में जो है वेयर यू विल लर्न एडवांस WH क्वेश्चन सीखेंगे विद डिटेल आंसर के साथ सीखेंगे फॉर कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन। कमेंट बिलो आई कैन डिस्क्राइब माई रूम। आप डिस्क्राइब ये कीजिएगा, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप सीख रहे हैं। प्रैक्टिस टुडे फ्लुएंसी ग्रोज वन पैराग्राफ एट ए टाइम। देखिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है और फ्लुएंसी ग्रोज वैसे होगी कि जब आप एक समय में एक ही पैराग्राफ बोलिए। ये नहीं कि आप 10 पैराग्राफ बोलने के प्रयास कीजिए, एक पैराग्राफ बोलिए, एक पैराग्राफ पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगा एडवांस WH क्वेश्चन एंड डिटेल आंसर। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और अगला वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ऐसा कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।